बिहार में 12वीं की परीक्षा के खराब नतीजों को लेकर बवाल जारी है। इस बार 64% बच्चे फेल हो गए हैं। नीतीश सरकार कह रही है कि कड़ाई से परीक्षा हुई, यानी कि पहले की तरह परीक्षा में चोरी की छूट नहीं दी गई, इसीलिए खराब रिजल्ट निकला है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो रिजल्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। आपको हम मिलवाते हैं 12वीं में आर्ट्स के टॉपर गणेश कुमार से। आप सुनिए और तय कीजिए कि क्या इनकी जानकारी टॉपर बनने लायक है। बिहार बोर्ड में पिछले साल टॉपर घोटाला हुआ था और इस बार भी कुछ हालात वैसे ही हैं। आर्ट्स के टॉपर पर इस वक्त कुछ सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। हमारे साथ बिहार बोर्ड में 12वीं के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार खुद मौजूद है। एबीपी न्यूज आज उनसे सारी बातें करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि जो सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। गणेश, आपके ऊपर काफी सवाल लग रहे हैं कि आप झारखंड गिरिडीह से हैं, लेकिन 250 किलोमीटर दूर यहाँ बिहार में एक रिमोट एरिया में आकर आप अपनी 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि पिताजी के देहांत के बाद घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और जिसके चलते हम वहाँ कुछ दिन छोटा मोटा दुकान वगैरह ट्यूशन वगैरह किए, लेकिन उससे जीविकोपार्जन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा था, जिसके चलते हमको कमाने के कि कुछ पैसे कमाने की जरूरत हो गया। तो सोचे किधर जाए नहीं जाए, तो उसी के चलते गरीबी हालत से जूझते हुए हम घर छोड़कर निकल पड़े। उस समय दिमागी हालत इतनी ही खराब था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करें, किधर जाएं, पूंजी का भाव। तो इस तरह से जब हम कभी गाड़ी में चढ़ कहीं जा रहे थे तो उस समय कोई आदमी मिला, तो वही बोला कि ज़्यादा दूर इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं होता है, तो हम लोग इधर ही रहते हैं, इधर भी अच्छा से तुम कमा सकते हो, कुछ भी अपना घर संसार चलेगा। तो इस तरह से भटकते हुए हम इस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ समस्तीपुर में आए हुए हैं। और तो आप घर से कमाने के लिए निकले थे और फिर आप समस्तीपुर आए? जी हाँ, कमाने के उद्देश्य से ही निकले थे और कमाने के उद्देश्य से निकले और कुछ कुछ काम करने का चालू किया। लेकिन इस बीच में पढ़ाई का भी एक जुनून था और पढ़ाई का एक था क्या कि कुछ सरकारी नौकरी अगर थोड़ा मिल जाए छोटा मोटा, जिसके चलते मैट्रिक इंटर इस सब की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कुछ काम के साथ साथ समय निकाल करके कुछ पढ़ाई वगैरह भी करते थे। क्या काम करते थे आप? काम कुछ विशेष नहीं कर पाते थे क्योंकि पूंजी का भाव था, कुछ जानकारी नहीं था इस तरह से क्या करे, तो कुछ पेपर वगैरह ले करके स्टेशन हो गया, बाजार हो गया, इस सब में घूम के बेच लेते थे। कितने साल से समस्तीपुर में? समस्तीपुर में मोटा मोटी 2012 के लगभग 12.5 है ना के लगभग हम निकल के इधर आए थे। हाई स्कूल आपने किस सन में किया? हाई स्कूल 2015 में इंटर पास मैट्रिक पास किए हैं। कहाँ से? वही संजय गांधी हाई स्कूल लक्ष्मीनिया, समस्तीपुर में ही है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो समस्तीपुर में क्या 12वीं करने के लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं थे जो आप उससे 25 किलोमीटर दूर इतने अंदर आए हैं और स्कूल की हालत भी बहुत ज्यादा खास नहीं है? हाँ, जैसे ऐसा है कि ये समस्तीपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और जगह भी प्रयास किए थे, तो उस समय कहीं पैसा ज़्यादा लग रहा था तो कहीं कुछ था, या एक ही बार में पैसा देने की बात थी। तो चूंकि बहुत ही स्थिति दयनीय थी, जिसके चलते यहाँ का एड्रेस पता जब मालूम हुआ कहीं विज्ञापन माध्यम से, तो हम आए सर एक तरह से ऐसी स्थिति है, थोड़ा मुझ पर रहम किया जाए और हम कम से कम हमसे फीस लेकर के और हम तोड़ के धीरे धीरे दे देंगे। वो बेचारा एक्सेप्ट किए और उनका दया के चलते ही हम फिर यहाँ एडमिशन लेके। पर आपने जो यहाँ पे फॉर्म भरा है उसमें आपने स्थानीय पता नहीं लिखा है। आप 2012 से यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके पास कोई तो पता होता, आपने पता नहीं लिखा है यहाँ पे, और ना ही एडमिशन की डेट है। जैसे जहाँ तक 2012 के सवाल है तो खास तौर पर एक जगह कहीं हमारा निश्चित था नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या करेंगे। 2012 में जब आए तो कहीं दूर में थे, शिवाजी नगर साइड में। फिर वहाँ से आने के बाद जब इधर आए तो यहाँ भी कोई मेरा निश्चित स्थान नहीं था। वहाँ वर्तमान पता में कहीं अगर एड्रेस भरना पड़ता है, कहाँ हम रहते नहीं रहते हैं, तो जब कोई वर्तमान पता हमको समझ में नहीं आ रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरह भटक जाते थे, तो इसलिए वर्तमान पता वो खाली रखे थे। कैसा ठीक है, वैसा होगा तो बाद में भर दिया जाएगा। और एडमिशन डेट? एडमिशन 2015 में लिए हैं। फॉर्म पे डेट नहीं है? वो मिस्टेक हो गया होगा, हो सकता है, या भरने के लिए सोचे होंगे, हो सकता है छूट गया हो। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने जो सब्जेक्ट्स चूज किए थे उसमें होम साइंस और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट थे जो अमूमन लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो होम साइंस चुनने के पीछे क्या कारण था? नहीं, जहाँ तक है होम साइंस गृह विज्ञान ये लड़की लोगों का है, उसमें खाना पीना पकावन से संबंधित होता है। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं म्यूजिक तो एक आम इंसान भी, एक पुरुष वर्ग के भी लोग बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि म्यूजिक सिर्फ लड़की ही गाएगी। म्यूजिक आपने शौक के लिए लिया या कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाने के लिए?
म्यूजिक जहाँ तक है शुरू से थोड़ा बहुत तो गा ही लेते थे, जैसे आम आदमी गा लेता है, और उसमें दोनों ही बातें रही कि कम मेहनत करके भी उसमें हम कुछ पास कर जाएंगे, ऐसा भी मन में था। आप अगर कुछ बजा के सुना सके। हाँ, मोटा मोटी सारे गामा वगैरह हम अभी थोड़ा। हाँ, तो आप वही बजा दीजिए। धा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा रे मा गा पा नी सा रे गा मा। आपका हाथ सही से चल नहीं रहा, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि सुबह से ही बहुत सारे टीवी वाले लोग भी आकर के एक पर एक मतलब कभी किसी के सामने में हम आए नहीं इस तरह से, और पहला बार आने के बाद में बहुत सारा मतलब एक अंदर से थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है इसके चलते। आपका जो स्वर है वो भी बहुत अच्छे से लग नहीं रहा है। हाँ, ऐसा है मतलब कि गाना तो दूर की बात है, आप जो ये सारे गामा पा है वो भी आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। सही से नहीं, इसलिए कि जैसे बहुत सारा गर्मी भी है और मुंह भी सूख जाता है गर्मी के कारण, ये सबसे भी इफेक्ट पड़ता है। एक बार आप और कोशिश करिए। सारे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। इसके अलावा और क्या बजा लेते हैं आप? इसके अलावा ढोल वगैरह भी हल्का फुल्का बजा ही लेते हैं। तो क्या स्कूल में इस वक्त ढोल वगैरह है? अभी जैसे समय का देरी हो जाने के कारण जो सर हैं वो अपना बंद करके चले गए हैं। मनोविज्ञान भी आपका एक सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या रुचि नहीं है आपकी? मनोविज्ञान साइकोलॉजी वो भी है। हाँ, रुचि है। तो उसमें क्या क्या पढ़ाई की है आपने अभी तक? मनोविज्ञान साइकोलॉजी में भी जो है सो किसी का मनोविज्ञान मतलब हो गया कि किसी का हाव भाव देख करके उसके बारे में क्या वो सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, ये सब की दशा को समझ लेना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो थियोरी में इतिहास वगैरह भी पढ़ाया गया होगा? इतिहास भी पढ़ाई हुई है। नहीं, इतिहास मनोविज्ञान की इतिहास। हाँ, पढ़ाई हुई थी। अच्छा, अगर आप बता सकें कि भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब शुरू हुआ था? भारतीय डेट का फैक्ट से याद नहीं। अच्छा, कहाँ शुरू हुआ था ये कुछ पता है? नहीं बता। अच्छा, मनोविज्ञान में, भारतीय मनोविज्ञान में चेतना होती है, उस चेतना के 4 स्तर होते हैं। कुछ पता है आपको क्या 4 स्तर होते हैं? नहीं, असल में जो सो उस समय जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं क्वेश्चन बैंक में, तो पिछले 2009 से 2016 तक का स्टडी करके गए हुए थे, तो उससे भी रिलेटेड 1 नंबर वाला और 2 नंबर 5 नंबर सब क्वेश्चन आ गए। नहीं, पर ये सारे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये तो बहुत ही मतलब मूल सवाल हैं, ये तो मतलब हर परीक्षा में आने चाहिए और ये बेसिक चीजें ये पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये आपको पंचकोश नाम की एक चीज होती है, 5 कोश होते हैं भारतीय मनोविज्ञान में, पता है आपको? तो बताए ना आपको, जैसे 2009 से 16 के बीच में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था उस सब का हम विशेष रूप से स्टडी करके अच्छा, गए आपने थे। पिछले 4 साल का ही पढ़ा था, उससे पहले का नहीं? 9 से 16 तक का 7 साल का। पर ये सारी चीजें स्कूलों में तो पढ़ाई गई होंगी आपके? आए गए होंगे, लेकिन क्लास सही से नहीं कर पाते थे, कारण थोड़ा सा हल्का ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन बस से आते थे और उसके बाद पुनः फिर जाना पड़ता था, गरीबी हालत था, जिसके चलते जो है सो फिर वहाँ जाकर कुछ काम के समय का अभाव के चलते हम क्लास भी सही से नहीं कर पाते थे, लेकिन रेगुलर थे, आते जाते रहते थे। अच्छा, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में अंतर पता है आपको? मनोवैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब हो गया कि जो विज्ञान के क्षेत्र में या किसी का देख करके मनोविज्ञान बता दे, वो मनोवैज्ञानिक हो गया। मनोचिकित्सक हो गया जो कोई अपना दिमाग भूल गया है, नहीं समझ पा रहा है, तो एक पेंडुलम के सहारे उसको एकाग्रचित्र करके और उसका जानकारी करना ही वो मनोचिकित्सक हो गया। मनोचिकित्सक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। उसकी स्पेलिंग पता है आपको? साइकेस्टिक का साइकियाट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का स्पेलिंग
PSYCHETRATICS। अच्छा, आपने बताया संगीत आपकी रुचि भी रही है, आपका सब्जेक्ट भी रहा है। बहुत ही मूल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, संगीत किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सुर और ताल से मिलकर बना है। नहीं, संगीत जो शब्द है उसका शाब्दिक संधि विच्छेद क्या होगा? हिंदी में क्या आपने पढ़ा 2 साल 11वीं और 12वीं में? आपके कोई लेखक पसंद रहे हो या कोई कविता लिखने वाले? हिंदी में कबीरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, बहुत सारे कवि हैं। कहानियां लिखने वाले? कहानियाँ गद्य पद्य में जो है सो फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी कहानी लिखी। अगर कोई कविता सुना सके 2 या 4 लाइन की? बता सकते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ये कविता है। किसने लिखा है? ये कबीरदास जी। कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ ये तो आप शायद बता ही दे, क्योंकि आपका इतिहास काफी अच्छा है। इतिहास अच्छा है, लेकिन जैसे कबीरदास जी एक उनको गिरा हुआ, जैसे वो जब जन्म लिए थे तो वो उनका कोई निश्चित पता नहीं था कि कब वो जन्म लिए हैं नहीं लिए, लेकिन एक नीरू नाम की महिला जो है उसको पाया था और पाई थी, तो वो जो है सो न हिंदू थे न मुस्लिम थे, उनका पालन पोषण किसी अन्य ने किया था, मुस्लिम लोग, इसलिए उसका नाम कबीर पड़ा था। अच्छा, मैं संगीत पे वापस जाना चाहूंगा। बहुत ही एक आसान सा सवाल है आपके लिए कि स्वर जो होते हैं ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 होते हैं। शुद्ध स्वर किन्हें कहा जाता है? शुद्ध स्वर सारे गामा, इसी से सब बना हुआ है। कितने? सारे गामा सिर्फ? सारे गामा पाधा निसा। अच्छा, राग क्या होता है? क्योंकि ये राग भी संगीत का ही बहुत अहम हिस्सा है, तो क्या होता है ये? राग सुर मिला करके जब आदमी लय में गाता है वो राग कहलाता है। अच्छा, एक राग में मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने स्वर हो सकते हैं? 2 स्वर हो सकते हैं। 2 स्वर। और ज्यादा से ज्यादा? नहीं बता सकता। अच्छा, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था पता है आपको? मुंशी प्रेमचंद जी। नहीं पता? अच्छा, उसके फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? जन्म काल उसमें नहीं आता था, उसमें इसलिए नहीं आती है। नहीं, पर 11वीं 12वीं में वो जब उनका कोई कविता होता है, जब उनके बारे में होता है तो उनका एक संक्षेप में इतिहास होता है कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, उनकी रचनाएं क्या हैं। होता है, तो जो बराबर आ रहा था उसका जो इम्पोर्टेंट था वो उस समय पढ़े ही थे, पढ़ करके जो आया था लिखे थे। अच्छा, अब मैं थोड़ा अंग्रेजी आपने कितने नंबर लाए अंग्रेजी में? अंग्रेजी 50 नंबर का था मेरा। 50 नंबर रिटर्न का था? हाँ, 50 नंबर कितना पाया उसमें? 50 में 33 आया। 33 पाया, अच्छे नंबर है वैसे। 33। आपसे मैं 5-6 शब्दों के स्पेलिंग पूछूंगा। एकोमोडेट का मतलब पता है आपको? एक्मोडेट? हाँ। एक्मोडेट का माने नहीं बुझा सकते, लेकिन स्पेलिंग बोल बताइए। ACMO एक्मोडेट DATE। अच्छा, रुमाल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हैंडकरचीफ। स्पेलिंग? HANDERCHIEF। बिहार के टॉपर से हमने पूछे 40 सवाल। अब बाकी सवालों के जवाब उनकी ओर से क्या दिए गए वो भी सुनिए। कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान को अंग्रेजी में, चलिए मैं मदद कर रहा हूँ आपको। बताइए। सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री। स्पेलिंग बता दीजिए। सिमेट्री SYMATRY। अच्छा, ताल आपके संगीत में बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि बिना ताल के संगीत नहीं हो सकता। ताल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिदम कहते हैं। आप अगर उसकी स्पेलिंग बता सकें। रिदम RYDAM। चलिए, इंग्लिश का एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, उच्चारण होता है, ठीक है? आपकी कोई भी चीज बोलते हैं तो वो उच्चारण करते हैं, चाहे वो आप संगीत में कर रहे हो या नॉर्मल जिंदगी में बोलने में कर रहे हो। उच्चारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउंसेंस। स्पेलिंग? PRONOUNACE। चलिए,
विश्वास, अगर मैं आप पे विश्वास करता हूँ, विश्वास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्फिडेंस। अच्छा, वैसे बिलीव होता है, स्पेलिंग बता दीजिए। BELIEVE। अच्छा, आम सहमति का मतलब पता है? आम सहमति, अगर मैं आपसे सहमत हूँ या 5 लोग सहमत हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आम सहमति और सब मेरे पर है तो कंसेंसस बोलते हैं, अगर उसकी स्पेलिंग बता। कंसेंसस। CONCE CENSSION। अच्छा, आभूषण पता है क्या होता है? आभूषण, आभूषण, गहना, ज्वेलरी। स्पेलिंग? JEWELLERY। अच्छा, लेफ्टिनेंट पता है ना क्या होता है? लेफ्टिनेंट। क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल, ये सेना में होता है। सेना में होते हैं। स्पेलिंग बता दीजिए। लेफ्टिनेंट LAFTIENT। अच्छा, नेंट। कर्नल भी सेना में होते हैं, पता है ना आपको? स्पेलिंग बताइए। कर्नल COURNAL। अच्छा, शेड्यूल होता है, जैसे सूची, समय सारणी जिसको बोलते हैं, उसको शेड्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होगी उसकी? शेड्यूल SYDU। शेड्यूल नहीं बता। अच्छा, राजनीति में आपका इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? पॉलिटिक्स। हाँ। अच्छा, बिहार के लघु सिंचाई मंत्री कौन है? बिहार के लघु सिंचाई मंत्री। पर्यावरण मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव। अच्छा, बाकी भी दोनों यही हैं? ठीक है। बाकी भी दोनों यही हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, उपराज्यपाल? दिल्ली के। हाँ। बिहार के राज्यपाल? रामनाथ केसरी ना, रामनाथ। उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? हाँ। योगीनाथ जी। योगीनाथ। उप मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नहीं आते। भारत के उपराष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। उपराष्ट्रपति हम इस क्वेश्चन आंसर को यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि जो जवाब मुझे मिल रहे हैं और एबीपी न्यूज की नज़र में जो ये नतीजे हैं, गणेश का जो हमारे सामने हमने जो सवाल पूछे उस पे गणेश के जो उत्तर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि संगीत, हिंदी, इंग्लिश ये इनके सब्जेक्ट रहे हैं 12वीं में, जिनमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर लाए थे। लेकिन फिलहाल वो देखने को नहीं मिल रहा है कि आखिर उन्हें इतने नंबर कैसे मिले। तो जो सवाल गणेश के ऊपर उठ रहे थे वो फिलहाल एबीपी न्यूज़ की नज़र में वैसे ही बने हुए हैं। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना। टॉपर गणेश कुमार के ऊपर जितने सवाल उठेंगे उससे ज्यादा सवाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री के ऊपर भी उठेंगे, और सवाल उन लोगों के ऊपर भी जिन्होंने गणेश की कॉपियां जांची। आप देख पा रहे हैं आर्ट्स के टॉपर हैं गणेश कुमार। 40 सवालों की फहरिस्त के साथ हमारे रिपोर्टर उनके पास पहुंचे, लेकिन एक भी सवाल का सही जवाब देते हुए गणेश नजर नहीं आए। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, बिहार सरकार की ओर से जो खराब रिजल्ट आए हैं 12वीं के, उसके बारे में तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि इस बार सख्ती बरती गई इसलिए नतीजे इस तरीके के हैं। लेकिन टॉपर का हाल क्या है वो खुद उनकी जुबानी आप सुन रहे थे। बिहार में 12वीं आर्ट्स के टॉपर सवालों के घेरे में हैं। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, उनसे 40 सवाल एबीपी न्यूज ने किए, लेकिन एक भी सवाल का सही जवाब दे पाने में पूरी तरह से बिहार आर्ट्स के टॉपर गणेश कुमार पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। सवाल फिर उन लोगों पर जिन्होंने गणेश कुमार की कॉपियां जांची हैं। कॉपियां किस तरीके से जांची गई ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और सवाल ये कि इसके पीछे क्या बड़ा गैंग भी काम कर रहा है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कैसे पैसे लेकर वहां पर टॉप कराया जाता है। क्या स्थिति अब भी जस की तस है? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आएगा। इस पर वो जवाब क्या देते हैं, इसका रहेगा एबीपी न्यूज को इंतजार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।